जज साहब, मुझे इनसे एलिमनी चाहिए। वर्किंग वुमेन लगती हो। कितना कमाती हो? 1,00,000 रुपए महीना। और आप 30,000 रुपए महीना। यदि पत्नी की आय पति से अधिक है तो इस मामले में पत्नी को एलिमनी नहीं मिलेगी। ऑर्डर ऑर्डर। जब मैंने एलिमनी लेने से मना किया तो सब लोगों ने मुझे बहुत फोर्स किया कि तुम्हें एलिमनी लेनी चाहिए। तो मैंने यही बोला कि मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी घर जाके, लेकिन मैं उनका 1 रुपया भी नहीं लूंगी। मैंने सही किया या गलत? आप बताइए, आपने सही किया कि गलत? एलिमनी का प्रावधान भी रखा गया था उस स्थिति के लिए जहां पर महिला बिल्कुल ही, लेकिन ये जिस स्थिति के लिए बनाया गया, हम वो स्थिति आने क्यों दें? हम महिला को इतना लाचार, इतना अपाहिज, एकदम पंगु बन क्यों जाने दें? तो रिश्ता टूटने पर एक दूसरे को पैसा क्यों दें? आचार्य जी, एक तरफ तो लोग कहते हैं कि दहेज लेना मतलब दहेज देना चाहिए, और देते भी हैं। बड़ी बड़ी शादियों में बहुत दहेज दिया जाता है। मतलब छोटे से छोटे लोग भी होते हैं, वो भी अपने दहेज देते हैं। और एक तरफ जब मैंने एलिमनी लेने से मना किया तो सब लोगों ने मुझे बहुत फोर्स किया कि तुम्हें एलिमनी लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको सुन रही थी तो आपने बताया कि स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज़ है, उसके लिए कभी कोई समझौता नहीं करो। तो मैंने यही बोला कि मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी घर जाके, लेकिन मैं उनका 1 रुपया भी नहीं लूँगी। मैं अपने बच्चे को खुद पाल सकती हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे आचार्य जी इस बारे में? मैंने सही किया या गलत? आप बताइए, आपने सही किया कि गलत? नहीं, सही किया। सही किया, बस ठीक है। तो मेरे आपके साथ होने का उद्देश्य भी यही होता है कि आप खुद जानने लग जाएं कि क्या सही है क्या गलत। उसमें धीरे धीरे मेरी सलाह की ज़रूरत भी एकदम कम होती जाए। न दहेज कोई ऐसी चीज़ है जिस पे गर्व किया जा सके, और न ही एलिमनी। एलिमनी का प्रावधान भी रखा गया था उस स्थिति के लिए जहां पर महिला बिल्कुल ही आश्रित होती है पति पर, ठीक से पढ़ी लिखी भी नहीं होती। तो अगर पति से उसका संबंध विच्छेद हो गया, पति ने उसको छोड़ दिया, तो बिल्कुल सड़क पर आ जाएगी। वो किसी हालत में काबिलियत ही नहीं रखती है कि 1 रुपया भी कमा पाए, तो वो तो फिर दर बदर ठोकर खाएगी। तो उस स्थिति से महिला को बचाने के लिए एलिमनी का प्रावधान रखा गया, नियम बनाया गया एलिमनी का। अब ये नियम ही जिस स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है, वो स्थिति ही नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले तो एलिमनी उन्हीं महिलाओं के लिए है जो खुद नहीं कुछ कमाती। तो जब रिश्ता टूटता है तो महिला कहीं की नहीं रहती, और यही कारण है कि कई बार बहुत शोषक रिश्ते भी महिला तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अगर रिश्ता तोड़ दिया तो कहीं की नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति से महिला को बचाने के लिए एलिमनी का नियम लाया गया था। लेकिन ये जिस स्थिति के लिए बनाया गया, वो स्थिति आने क्यों दें? हम महिला को इतना लाचार, इतना अपाहिज, एकदम पंगु बन क्यों जाने दें कि उसे पति से पैसे मांगने पड़े? होना तो ये चाहिए कि जैसे आपने करा, कि महिला इतनी सशक्त हो, सबल हो, कि बोले कि अगर रिश्ता टूट रहा है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना देख लूंगी। 2 हम उम्र लोग, एक समान उनकी उम्र है, एक समान उनकी शिक्षा भी होनी चाहिए, एक समान उनकी अक्ल भी होनी चाहिए, एक समान उनका जो वैश्विक एक्सपोजर है वो भी होना चाहिए। दुनिया को जानने समझने की, दुनिया में सफलता से जी पाने की दोनों की काबिलियत भी एक बराबर होनी चाहिए। तो रिश्ता टूटने पर एक दूसरे को पैसा क्यों दे? ये स्थिति ही नहीं आनी चाहिए, पर यह स्थिति आती है क्योंकि महिला लाचार रहती है। तो लाचार रहती है, तो इसलिए एलिमनी का बनाया गया था। आपने नहीं ली एलिमनी, आपने बहुत बहुत अच्छा करा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा स्त्रियां इस स्थिति में रहें कि अगर कभी रिश्ता टूटे तो उन्हें हाथ ना फैलाना पड़े, कहीं एलिमनी के लिए भी हाथ ना फैलाना पड़े। बहुत अच्छी बात होगी। उसमें अपनी गरिमा भी है ना जी। कि जब तक तुम्हारे साथ थे तो थे, अब जब रिश्ता टूट रहा है तो तुमसे पैसे लेके थोड़े ही जाएंगे, बल्कि जब साथ थे तब हो सकता है तुमसे कुछ ले भी लेते, प्रेम के नाते ले लेते। पर अब रिश्ता ही टूट रहा है, जब प्रेम ही नहीं बचा तो तुमसे क्यों ले कोई पैसा? और दहेज का तो मैं बोलूँ ही क्या। आप एक पुरुष हो और आप विवाह करने के लिए पैसे मांग रहे हो, तो ये विवाह नहीं है, ये तो पेशा हो गया। ये विवाह नहीं है तो व्यापार हो गया। और आप बेच क्या रहे हो? अपने आप को बेच रहे हो। जो अपने आप को पैसे के लिए बेच रहा हो उसको क्या बोले? कुछ अच्छा तो नहीं बोल सकते। क्या बोले? नहीं। आप एक काम कर रहे हो,
जो कि गैर कानूनी तो है ही, आपने अपने अब शुरू होने वाले रिश्ते की नींव ही खोद डाली है। जो लड़की आपके घर आ रही है उसको पहले ही पता है कि मैं बहुत सारा पैसा लेके आ रही हूँ तभी ये रिश्ता बना है, मैं पैसा लेके नहीं आई होती तो रिश्ता भी नहीं होता। उस लड़की के साथ आपका क्या संबंध रहेगा, आप उसके साथ क्या जिंदगी गुजारोगे? तो जैसे महिला की गरिमा के लिए, उसकी डिग्निटी, उसके आत्मसम्मान के लिए जरूरी है कि वो एलिमनी न ले, वैसे ही पुरुष के आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरी है कि दहेज जैसी चीज सुने भी नहीं। दो इंसान आपस में संबंध बनाने जा रहे हैं, इसमें पैसा कहां से बीच में आ गया? पर फिर पुरुष मालूम है क्या तर्क देते हैं? वो कहते हैं कि अच्छा हम तो पैसा ना लें इससे दहेज का, पर इसने तो शादी यही देख के करी ना कि मैं कमा कितना रहा हूं, तो ये तो पैसा देख रही थी, तो मैं पैसा क्यों ना देखूं? ये पुरुषों की ओर से तर्क आता है, और इस तर्क में भी कुछ जान तो है। तो इसलिए रिश्ता जो है वो पैसा देख के बनना ही नहीं चाहिए। न लड़की ये देखे कि लड़का कमाता कितना है, कमाना एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है, पर किसी इंसान में जो खूबियां देखी जाती हैं वो दूसरी होती हैं, पैसा उनमें बहुत नीचे आता है। यही चीज हमें फिर गीता सिखाती है कि किसी इंसान में आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए। न तो उसका पैसा देखो, ना उसका शरीर देखो कि कितना आकर्षक है, सुंदर है, सेक्सी है, ये सब जो बहुत चलता है कि फोटो देख लो, कद नाप लो, रंग गोरा है कि नहीं, ये सब नहीं। ज्ञान कितना है, हाँ, समझदारी कितनी है, हौसला कितना है, डरपोक तो नहीं है, प्रेम है उसके भीतर, कुछ करुणा है, हिंसक तो नहीं है। पर इसकी जगह हम ये देखते हैं कि उसके पास पैसा कितना है, या लड़की सुंदर कितनी है। आप ये सब देख के अगर शादी करोगे तो फिर वो शादी दूर तक चलनी भी नहीं है, और अगर दूर तक चलेगी भी तो आप जीवन भर बस उसे ढोओगे। हम शुरुआत में ही गलतियां कर जाते हैं, और उन्हीं गलतियों के कारण फिर दहेज की नौबत आती है, फिर एलिमनी की बात आती है। शुरुआती गलती ही ये होती है कि हमें जीवन के मूलभूत सिद्धांत नहीं पता, क्योंकि हमें ना दर्शन से मतलब है, न वेदांत से मतलब है, न उपनिषदों से मतलब है, न गीता से मतलब है। जब हमें ये सब नहीं पता होता तो हम जीवन में कदम कदम पर गलती करते हैं। बहुत छोटी, बहुत मूल्यहीन चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं, और जब ऐसा हो जाता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आजकल कुछ महिलाएं पुरुषों पे इल्ज़ाम लगा देती हैं, उन्हें जेल भिजवा देती हैं, कोर्ट केस कर देती है, तो उसके कारण बाकी सारी महिलाएं जो भी बदनाम होती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ये तो हो रहा है, ये तो हो रहा है। महिलाओं का एक छोटा वर्ग है, सभी महिलाएं नहीं, बहुत छोटी उनकी संख्या है, वो पुरुषों पर झूठे इल्ज़ाम हाँ लगाती हैं, और रुपए पैसे के लिए होता है ज़्यादातर। और जब उनके स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहे होते तो वो कई बार जेल भी भिजवा देती हैं, पुरुष को ही नहीं, उसके घर वालों को भी कई बार वो जेल रवाना करवा देती हैं। होता है, उससे जो पूरा महिला वर्ग है वही बदनाम हो जाता है। देखिए ये सब ना विश्व वृक्ष के फूल हैं, चाहे वो दहेज हो, चाहे वो एलिमनी हो, चाहे वो 498A, जिस कानून के अंतर्गत महिलाएं पुरुषों पर इल्ज़ाम लगा करके, झूठे आरोप लगा करके उनको जेल भिजवा देती हैं। ये सब एक ही जहरीले पेड़ के अलग अलग फल फूल हैं। और जहरीला पेड़ क्या है? गलत आधार पर संबंध बनाना। जब गलत आधार पर संबंध बनाओगे तो उसी में दहेज भी दिखाई देता है, उसी में एलिमनी भी दिखाई देती है, उसी में कोर्ट कचहरीबाजी भी दिखाई देती है, उसी में जेल भी होता है, उसी में भ्रूण हत्या भी होती है, उसी में दहेज हत्या भी होती है, उसी में पुरुष, जो अब कई मामले सामने आ रहे हैं, पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं, वो सब भी होता है। महिलाओं पर जो इतना घरेलू शोषण होता रहा है, हिंसा होती रही है, वो भी होता है। उसी में ये भी शामिल है जो एसिड अटैक्स हो जाते हैं। ये सब दिखने में अलग अलग बातें लग रही होंगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये एक ही जहरीला पेड़ है, उसके अलग अलग फल फूल हैं, इनका तना एक ही है और इनकी जड़ एक ही है। इनकी जड़ में है आत्म अज्ञान। मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, तो मैं फिर कहीं भी रिश्ता बना आता हूं। तो भगवत गीता का जो मूल संदेश है वो यही है कि खुद को तो जानो पहले। अगर मुझे यही नहीं पता मैं कौन हूं, तो मैं फिर कैसे बाजार जा रहा हूं अपने लिए कोई चीज लाने? मैं ही नहीं जानता अपना, मैं अपने लिए जो भी लाऊंगा गलत ही लाऊंगा। तना क्या है? गलत संबंध। जब हम खुद को नहीं जान रहे होते हैं तो उससे जो चीज निकलती है वो क्या निकलती है? गलत संबंध। और उन्हीं फिर गलत संबंधों से क्या क्या आता है?
हमने कहा दहेज, एलिमनी, प्रताड़ना, किचकिच। तो इस वृक्ष का एक बड़ा जो फल है वो ये भी है कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद होना। क्यों? क्योंकि आपने रिश्ता ही ठीक नहीं बनाया था। फिर लोग कहते हैं अभी हमारे संबंध में ये चल रहा है, खटास है, कड़वाहट है, क्या करें? साहब, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए? तुम्हारे रिश्ते की शुरुआत ही गलत है। अब कैसे ठीक करें? ठीक अभी हो सकता है, लेकिन बड़ी अब मेहनत लगेगी। इससे कहीं बेहतर होता, आसान होता कि तुमने रिश्ते की शुरुआत ही गलत ना करी होती। और रिश्ते की शुरुआत गलत ना हो, इसके लिए गीता चाहिए। लोग सोचते हैं गीता तो 75 के बाद पढ़ेंगे साहब सन्यास लेकर के। नहीं, गीता आपको पढ़नी है जिंदगी के अहम फैसले लेने से पहले। सारे फैसले ले लिए और जिंदगी बर्बाद कर ली, उसके बाद जाकर के गीता पढ़ रहे हो तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। गीता तो पढ़नी चाहिए जवानी में, गीता तो पढ़नी चाहिए इनकी उम्र में, ताकि ये अब जो फैसले लें और रिश्ते बनाएं वो गड़बड़ ना हो जाए। बात समझ रहे हैं? हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ चुनना नहीं आता, हमें घर चुनना नहीं आता, हमें स्कूल कॉलेज चुनने नहीं आते, हमें अपने लिए ठीक से कपड़े चुनने भी नहीं आते, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये चुनना भी नहीं आता। तो हमें अपने लिए पति पत्नी चुनना कहाँ से आ जाएगा? आप भारत की राजनीति को देखते हैं, आपको लगता है लोगों को नेता चुनना आता है? ऊपर से लेके नीचे तक देखिए, दाएं से बाएं तक देखिए, छोटे स्तर से लेके से ऊंचे स्तर तक देखिए, लोगों को पता है वोट डालना आता है। हमें कुछ चुनना नहीं आता, चुनाव तो हमें आता ही नहीं है, तो फिर हम पति पत्नी भी गलत चुन लेते हैं। हमने देखिए अपने आदर्श रोल मॉडल सेलिब्रिटी कैसे बना रखे हैं, उनको हमने ही चुना है ना, ये मेरा रोल मॉडल होगा। हमें आता है चुनना, कैसे कैसे लोगों को हम पूजने लग जाते हैं, कैसे कैसे लोगों को हम गुरु बना लेते हैं, कैसे कैसे लोगों को हम कह देते हैं आदरणीय, पूज्य, सम्माननीय। हमें कुछ चुनना नहीं आता, तो फिर हम पति भी सही कैसे चुन लेंगे? ये चुनने की कला बड़ी जबरदस्त चीज होती है, और चुनना तभी सही हो पाएगा, चुनाव तभी ठीक हो पाएगा जब चुनाव करने वाला ठीक है। कर्म तभी ठीक हो पाएगा जब कर्ता ठीक है। यही गीता की सीख है। लोग कहते हैं गीता कर्म सिखाती है, नहीं, गीता सिखाती है कर्म तभी ठीक होगा जब कर्ता ठीक है, और कर्ता अगर ठीक है तो कर्म की परवाह करना छोड़ दो। कहते हैं कि अपने मतलब अपना कर्तव्य पूरा करो। गीता में यही लिखा है कि कर्तव्य पूरा करो। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही कर्तव्य है, मुझ तक आना, मुझ तक आना। और यहां श्री कृष्ण कौन है? ये भी गीता में कहते हैं, मैं उपनिषदों का ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म मात्र हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं सत्य हूं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है सत्य तक जाना। सत्य तक कैसे जाया जाता है? जिस झूठ में आप घिरे हुए हो, जिससे बंधे हुए हो, उसको काट कर। तो यही जीवन का उद्देश्य है, सतत संघर्ष। इसीलिए तो गीता युद्ध के मैदान पर उतरी है, ताकि आपको ये बताया जा सके कि जीवन है ही इसीलिए कि जूझो। जीवन इसलिए नहीं है कि फूलों की पंखुड़ियों पर सो रहे हो खुशबुओं के बीच। जीवन जूझने के लिए है, और उसी जूझने में मौज है। जिसको जूझने में मौज नहीं है उसको कहीं भी आराम नहीं मिलने वाला। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।